अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अमीरीमा किचन। तो जी आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। हमने जाना है इमाम बारी और उसके बाद एक मिलाद है, उधर जाएंगे। और उसके बाद ही हमने जाना है सफ़ा गोल्ड मॉल, उधर से कुछ चीज़ें लेनी है। तो बड़ा बिज़ी बिज़ी दिन है, तो हमने कहा चलें आपको भी अपने साथ रखते हैं कि आज हम क्या क्या हमारी एक्टिविटीज़ होंगी। अबू जान घर हैं और हिना भी घर है और सना भी घर है। तो जी उनको हम तैयार श्यार करा के बाबू बना के बैठा के खिला पिला के हमने कहा चलो अब हम चलते हैं। तो बस अल्लाह खैर खैर करें इंशाल्लाह ताला। मैंने सोचा कि वाई नॉट आपको भी दिखाते हैं। आज हमारा फैमिली डे आउट है और माशाल्लाह हिना के आने से मौका मिला है कि मैं बच्चों के साथ मियाँ के साथ हम घर से बाहर निकलें और थोड़ा सा फिरें टूरें बच्चों को लेके। मौसम भी माशाल्लाह से अब कुछ बेहतर हो रहा है। डेली बादल आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, बड़ा खुशगवार मौसम माशाल्लाह। इवन के ह्यूमिडिटी काफ़ी हाई है, लेकिन फिर भी जब जी विंडो से बाहर बादल देखते हैं तो तबीयत मैं कहनी है बस हशाश बशाश फ्रेश हो जाती है। तो आज के व्लॉग में आपको बड़ा कुछ देखने को मिलेगा। मैंने सच डेंटिस्ट पे भी जाना है जी। मेरे जो रिटेनर्स से प्रॉब्लम हो गई है उनकी, क्योंकि मैं इंग्लैंड से जो रिटेनर्स परमानेंट वाले लगवा के लेकर आई थी उस वायर की जो ग्लू उतरी, और जब मैंने यहाँ से लगाई तो उन्होंने जी मेरी पूरी वायर ग्लू से भर दी। और वो मुझे इतनी इरिटेशन होती थी और मैं इतना वो अजीब सा वो मुंह में और दांतों के पीछे फील होता था कि कोई चीज़ करेक्ट नहीं है। और जी उन्होंने मेरे से इतने चार्जेस भी लिए और पकड़ के मेरे रिटेनर्स का सत्यानाश कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरी इतनी दर्दनाक स्टोरी है ना कि बस सब के जो है ना सारे अपसेट हो जाओगे सुन के। उन्होंने जो पहले वाले, मैं उनको मेंशन नहीं करूंगी क्योंकि मेंशन करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि मेरे साथ उन्होंने किया क्या। इतने चार्जेस उन्होंने मेरे से लिए कि आपकी सोच है। पहले तो सिर्फ देखने के ही उन्होंने मेरे से 6,000 फीस, उसके बाद जी सिर्फ ग्लू लगाने के, एल्फी लान दे जी एल्फी लगाने के उन्होंने मेरे से डिस्काउंट देने के बाद, 40,000 सिर्फ ग्लू लगाने के। कहते थे हमने 50 लेने थे, आपसे 40 ले रहे हैं। और आप यकीन करें जब मैं घर आई, मैंने घर आके सारी स्टोरी अपने घर वालों के साथ शेयर की कि मेरे साथ आज ये हुआ है, तो उनको भी काफ़ी परेशानी हुई कि ना रिटेनर्स रिमूव किए, ना उनकी सफाई सुथराई की गई, जस्ट उनके ऊपर ग्लू लगा दी गई कि जी चलो जी हुन ये ग्लू लगी रहेगी और आपके रिटेनर्स जो हैं वो कभी भी नहीं हिलेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो जो ग्लू लगाई थी उससे ना मुझे ये फील होना शुरू हो गया कि मैं टिप ऑफ माई टंग जो है ना उधर मुझे ना रिएक्शन फील होना शुरू हो गया कि वो जो ग्लू थी वो ना थोड़ी सी एलर्जी कर रही थी ज़बान को। फिर हमने जी दोबारा बताया, स्टोरी सुनाई डिफरेंट डेंटिस्ट को, तो उन्होंने रिकमेंड किया एक और डेंटिस्ट। अब हम उधर जाएंगे तो देखें वो फिर वो क्या करेंगे। जो भी होगा इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। पर ये है कि हमारा यहाँ डॉक्टरों का एक्सपीरियंस जो है इस्लामाबाद में सो फार नॉट गुड। अब्बू के मामले में भी और अब जो मेरे साथ हुआ है मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो बस जी दुआ करें कि अल्लाह खैर खैर हो इंशाल्लाह ताला। तो बस जी हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे हज़रत इमाम बरी के मुकाम पर इंशाल्लाह ताला। और अल्लाह खैर खैर करें। मैंने कहा चलें शुरुआत जो है दिन की अच्छी करते हैं और बाकी का काम भी अल्लाह करे उसमें खैर हो। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि जी उन्होंने गेट बंद किया हुआ है, अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। हो सकता है कोई अंदर काम हो रहा है या अल्लाह बेहतर जाने क्या मसला था। तो बाहर से ही हम विज़िट करके अब हम सीधा जाएंगे जी डेंटिस्ट की तरफ। पहले हमने सोचा था कि हज़रत इमाम बरी के मुकाम पर जाते हैं, उसके बाद ज़रा डेंटिस्ट के पास जाएंगे। हो सकता है जी साढ़े इलाज जरा वे कुछ सही हो जाए और बेहतरी हो जाए। पर जी घर से तो बंदा दुआ करके निकलता है अल्लाह से कि या अल्लाह हर काम में आसानी हो, खैर हो और हर किस्म की परेशानी से दूर रखना। तो पता नहीं जी फिर देखिए आज इंशाल्लाह जाएंगे तो पता चलेगा कि डेंटिस्ट जो है ऑर्थोडोंटिस्ट वो क्या कहता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने ग्लू लगाई थी उससे मेरी ज़बान की नोक जो होती है वो मुतासर हुई कि बोलते वक्त ना जो था वो ऐसे लगता था कि टिप ऑफ माई टंग जैसे वो नम सी होना शुरू हो गई है। तो मुझे काफ़ी थी इस चीज़ की लेके कि या अल्लाह पता नहीं ज़बान को जो है ये जो ग्लू लगाई है उससे क्या हो रहा है। इसलिए कहा कि जल्द जल्द अज जल्द जी कोई अच्छा ऑर्थोडोंटिस्ट मिले जिसके पास जाएं और बाकी का जो अपनी ट्रीटमेंट है वो करवाएं। इंग्लैंड में तो ये थी कि आपका एक ही डॉक्टर होता है, एक ही जीपी होता है, एक ही आपका ऑर्थोडोंटिस्ट होता है, एक ही डेंटिस्ट होता है
और उसी के पास आप हर दफ़ा जाते हैं, वो चेक करता है। वो ये रंग बिरंगे डॉक्टर देखना, रंग बिरंगे अस्पतालों में जाना, ये वहाँ नहीं होता। तो उनको आपकी सारी हिस्ट्री का पता होता है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री का पता होता है, तो वो आपको सही तरह से माशाल्लाह फिर वो डील करते हैं। हम पहुँचे जी सफ़ा गोल्ड मॉल। यहाँ से फटाफट चीज़ें जो है हमें देखनी है एक दो, और आपको लेके चलते हैं जी अपने साथ फटाफट झटापट वाली जी। 5-6 मिनट बाद हमने चीज़ें देखने में लगाने हैं यहाँ। पहले मैं यहाँ कभी नहीं आई, फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो आपको भी जी लेके चलती हूँ सफ़ा गोल्ड मॉल का, आपको चक्कर दिलवाते हैं। ये रही जी यहाँ की सूरत हाल। मैंने एक शॉप पे जाना है, पहले उसका पूछते हैं यहाँ कस्टमर सर्विस किधर है। ये देखें यहाँ कितनी अच्छी चीज़ें लगी हुई हैं, टोपियाँ, जूते। ये देखें खाड़ी कितनी अच्छी है, ये वाले कपड़े कितने ज़बरदस्त लगे हुए हैं। नो पहले सफ़ायर जाते हैं, सफ़ायर। ये यहाँ से फटाफट सूट में उठाऊँ। कपड़े यहाँ अबायास देखे जा रही हैं जी इधर। तो हमारे एरिया की निस्बत जी इधर ज़्यादा वैरायटी है कपड़ों की, माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे हैं यहाँ। ये देखें ये कितना अच्छा है, ठंडा कलर, येलो वाला भी, ये वाला बड़ा अच्छा है, सारे ही बड़े अच्छे हैं। मुझे ये वाला भी बड़ा पसंद आया। इसका पर जो ट्राउज़र था ना, वो ज़रा सी थ्रू था, ये नाइस है। यहाँ से जी हमने अबाया लेने थे, अबाया हमने ले लिए हैं माशाल्लाह से। यहाँ से साइज़ मिल गए हैं, क्योंकि कहा गया था कि यहाँ अवेलेबल हैं। अभी हम एस्केलेटर को ढूंढते हैं, एस्केलेटर किधर है। ये मॉल भी जी ज़बरदस्त है। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप लोग भी जो इस्लामाबाद आते हैं, विज़िट करते हैं, इस सफ़ा मॉल को भी विज़िट करें। तो ये भी जैसे सेंटोरस मॉल है ना, ये उस तरह के। ये यहाँ भी सारी शॉप्स हैं जी, हश पपीज़, करिश्मा, स्टाइलो, इंसिग्निया। ये देखें जी, आपको इधर लेके चलते हैं आज। ये मैंगो ट्री है जी, कितना बड़ा है, और अम्बियाँ देखें लगी हुई आपको नज़र आएंगी। हाँ नमाज पढ़े, अम्बियाँ देखो, अम्बियाँ कैसे लगी हुई हैं। ये देखो, ये भी गुच्छे के गुच्छे माशाल्लाह। ये देखो ऊपर पूरे दरख्त पे, ये देखो, और ग्रेप फ्रूट का ट्री ये है, साथ इधर ग्रेप फ्रूट लगे हुए हैं। तो जी हम पहुंचे हैं डॉक्टर बरियाल की प्रैक्टिस में, डेंटल प्रैक्टिस जी। और यहाँ तो आके मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, जितना उन्होंने खूबसूरती से सजाया हुआ था। बड़े आइडियाज़ मिले मुझे। मेरे घर भी ऐसी बड़ी शीशे की बोतल्स पड़ी हुई हैं, और मनी प्लांट को तो जी बस काट के बोतल में डालो तो वो ग्रो हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैंने भी जाके यही करना है। तो जी अभी बस थोड़ी देर तक डॉक्टर आएगा, देखेगा, तो देखिए वो क्या कहते हैं। तो मैंने भी अपना चेकअप कराना है, बच्चे भी कराएंगे। और इनकी जो है रिव्यूज़ बड़े अच्छे हैं माशाल्लाह, और रिकमेंडेशन के जो की गई थी उसकी वजह से हम यहाँ आए हैं। तो बस अल्लाह करे जी हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो इंशाल्लाह ताला। तो बस अल्लाह खैर खैर करे। बच्चों को तो जी देख लिया है, अब मेरी बारी आने वाली है। तो देखें यहाँ पे ब्रेसेस दोबारा लगेंगे, रिटेनर्स रिमूव होंगे। अभी जो होगा इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट जो निकलेगा आपको डेफिनेटली हम बताएंगे। बस दुआ करें जी, अल्लाह खैर करें। तो जी बस डॉक्टर ने जो है, डेंटिस्ट ने देख लिया माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने मेरे जो रिटेनर्स जिनके ऊपर ग्लू लगी थी वो भी देख के काफ़ी परेशान हुए कि ये किया क्या है। उन्होंने वो रिमूव की और रिटेनर्स भी रिमूव किए। अब मुझे क्लियर जो हैं रिटेनर्स लगेंगे, जो कि रात को 3 महीने तक मैं लगातार वो लगाने हैं जी सोते वक्त, और दिन के टाइम जो है वो हमने नहीं लगाने। इसके अलावा जब 3 महीने गुजर जाएंगे फिर हमने उसको एक दिन छोड़ के एक दिन, और उसके बाद ये हफ्ते में एक दफ़ा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ऐसे ही ख़त्म करेंगे। अभी वो बन कर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है। तो ये रहे इनका, मैंने कहा थोड़ा आपको वीडियो भी बनाया कि बड़ा साफ़ सुथरा यहाँ का जी सिस्टम था, और डॉक्टर्स भी बड़े अच्छे थे, यहाँ का स्टाफ भी बड़ा अच्छा था, बड़ा कोऑपरेटिव, बड़ा हेल्पफुल, और पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी। और उन्होंने कहा कि जी आपका तो, उन्होंने जो मवाद जी मेरे मुंह के अंदर जो लगाया हुआ था उन्होंने, वो कहते थे कि बहुत ज़्यादा, कि इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी हद तक उन्होंने वो लगा दिया था। इसी वजह से मेरी ज़ुबान उससे मुतासर हो रही थी। तो बस जी अल्लाह खैर करे अब इंशाल्लाह।
तो जी अब हम जा रहे हैं घर, ना कहीं और जाने का टाइम मिला, बस हम वहाँ बरी गए, उसके बाद 10-15 मिनट सफ़ा गोल्ड मॉल गए, फिर मिलाद था वहाँ के गैदरिंग पर, और फिर जी मेरी डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट थी। तो बस भागम दौड़म जितने भी काम हो सकते थे किए हैं। अब जा रहे हैं घर इंशाल्लाह, जाके हिना का और अब्बू जी का भी हाल अहवाल देखें, और बस अल्लाह खैर करें इंशाल्लाह। तो ये था जी हमारा डे आउट। उम्मीद है कि आपको ये हड़बड़ी वाला भागम दौड़म वाला है पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो आपको मिलेंगे जी अब अपने कल के व्लॉग के साथ। जो मैंने पराठे बनाए थे ना, फ्रोज़न पराठे, इंशाल्लाह वो हमने टुमारो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप सबके लिए बनाने हैं, तो ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू मी हलीमा किचन। तो ये देखिए हमने बड़े वाला तवा फिर निकाल लिया आज, और बड़े वाले तवे के साथ ही आज क्या होगा आपको दिखाते हैं। अभी मैंने जो ये देखें, ये मैंने ऑमलेट तैयार करके रखा है, फेंट के चंगी तरह, स्प्रिंग अनियन, टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक थोड़ी सी बारीक बारीक सी डाली है, नमक मिर्च सारे लवाजमात के साथ। तो ये देखें जी मैंने फ्रोज़न पराठे जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, ये मैंने निकाले हैं। तो ये देखो जी अलग अलग पराठे सारे आपको नज़र आएंगे, और ये आज सुबह नाश्ते में बनेंगे झटापट फटाफट वाले। तो देखने कितनी ज़िंदगी आसान हो सकती है, बनाई जा सकती है, तो जो वो हम बना रहे हैं। अभी मैं बस कैमरे को सेट करेंगे, यहाँ रखेंगे जी ऐसे करके, तवे को गर्म होने देंगे, और मैंने तवाजी चूल्हा आग बाल लेती हुई है जी ऐसी। तो ऐसे कर करके ये देखिए पराठे, आँच मैंने मीडियम की हुई है। अभी मैंने कोई ऑयल नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। तो ये देखें ऐसे मैंने पराठे इसके ऊपर रख के इनको फटाफट पकाएंगे, ताकि थोड़े टाइम में हमारे ज़्यादा सारे पराठे जो हैं तैयार हो जाए। तो ये देखिए एक साइड से इसको मैं पकने दूंगी, हल्के मीडियम आंच मैंने की हुई है, इनको होने देंगे जी हम ज़रा सॉफ्ट। उसके बाद हम लगाएंगे जी बटर शटर इनके ऊपर, जो भी हो। तो जो पेपर हैं जो पराठे वाले हैं वो आप दोबारा से भी रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये वाले हैं मेरे पेपर्स, मैं इनको अब दोबारा रखूँगी और ये दोबारा से रीयूज़ होंगे। अभी ये गीले हैं, इनको थोड़ी देर में ऐसे रखूँगी कि ये ड्राई हो जाएं, और उसके बाद इसको हम जी रोल करके रख देंगे। एंड अगेन रिसाइकलिंग कहते हैं जिसको, रिसाइकलिंग। पराठे पकने देते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह। अब मैं जी इनकी करूँगी साइडें चेंज, नरम होना शुरू हो गए हैं पराठे। ये देखें अब एक साइड से ये हो गए हैं, अभी दूसरी साइड से हम इसको पकाएंगे। तवे को थोड़ा सा इधर कर लेंगे, इनको देते हैं जी हम पकने। ये देखें जी फ्रोज़न पराठा, अभी हमने ये साइडें दोबारा चेंज की इनकी। अभी मैं लगाऊंगी इनके ऊपर ऑयल, जो कि आपके घर में मौजूद है, आप वो लगा सकते हैं। और पराठों से जी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सारे पराठों के ऊपर जी हमने 1 टेबल स्पून ऐसे लगा दिया, और इनके जी अब हम पासे परतेंगे ऐसे कर करके झटापट वाले पराठे, घुमा फिरा के ऐसे ये लें। अब इस साइड से हम इनको पकने देते हैं, पक जाएंगे फिर आपको इनकी शक्ल दिखाएंगे। अब मैं साइडें चेंज कर लूँगी। ये देखो जिस साइड से पक गए वो भी पक गया, अब इस साइड से इसको पकाएंगे और पराठे डन, फटाफट झटापट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो हेठ उते, अभी बाकियों की बारी आती है जो। और मेरे पराठे जी माशाल्लाह पूरी फैमिली में बड़े पसंद किए जाते हैं, फैमिली तो बाहर भी कहते हैं जी अम्मी हलीमा के पराठे ज़बरदस्त। तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ इसके, ये देख मैंने बना के फ्रीज़ किए हुए थे, फ्रीज़ किए हुए कभी मैं आपको बल खोल के दिखाती हूँ। देखो कितने शानदार हैं, तोड़ना नहीं जी, पराठे की शक्ल ख़राब हो जाएगी। खाना के इवन के तोड़ गई है, पर प्रेजेंटेशन भी कोई चीज़ होती है। तो चलो जी हम बना रहे हैं यहाँ पराठे, अभी बनेगा ऑमलेट इनके बाद। पराठे डन, अब ऑमलेट की बारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मैं काल भाई चल रही है। मरी वाला नाश्ता बन रहा है, मरी वाला जो खाएगा वो पाएगा। स्प्रिंग अनियन वाला, स्प्रिंग अनियन है जी, मौसम के एतबार से ये वाले स्प्रिंग अनियन बड़े बढ़िया लगते हैं। आप इसको हम पकने देंगे, उसके बाद आपको इसकी बाकी की शक्ल दिखाएं। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪਰਾਠਾ ਇੰਜੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਪਰਾਠਾ रोल भी बन जाए। नहीं पर हम ऐसे ही बनाएंगे। देखो जी ज़बरदस्त ऑमलेट बन रहे हैं, सैर करो तुसी ऑमलेट दी है। ऑमलेट का दरिया है, समुंदर है। अब मैंने क्या करना है जी, मैंने ऐसे इसको काट लेना है, ऐसे ऐसे करके हमने इसको, ताकि हमने इसकी जी साइडें चेंज करनी है। तो मेक श्योर करेंगे कि सारा काट वाट के सही तरह इसके ये हो। छुरी नहीं यूज़ करेंगे, तवा ख़राब हो जाएगा। प्लास्टिक के चम्मच से हम कटाई कर रहे हैं जी इसकी। ये देखें सेपरेट सेपरेट करके इसको ऐसे उठा के इसकी साइड पलट देंगे। ये देखें, इसको ऐसे उठा के ऐसे इसकी साइड देखो जी, हो गया ना तैयार। नहीं हल्दी नहीं होया, खैर ये तो थोड़ा कच्चा है, इसको मज़ीद पकने देंगे। जो हो गए हैं, लो बड़ा तवा वैसे होना चाहिए घर में, फटाफट जो है सारा कुछ पक जाता है। पराठे भी फटाफट, आमलेट भी फटाफट। और गरम कोई चीज़ करनी हो, ये तवा बेहतरीन है। ये रही जी हमारी प्लेट, ऑमलेट हो चुका है तैयार। तो मैंने इसको ऐसे जी, ये देखिए सैंडविच बना बना के डबल कर करके ऐसे हमने ऐसे रखते जाएंगे। ये देखिए चंक्स में ये होता है कि फिर खाने वाले देने वालों को जी आसान जो है प्लेट में सर्व करने के लिए बच्चे बड़ा बड़ा पीस जो है खुद ही मैनेज कर सकते हैं। जो ये देखिए ऐसे कर करके हमने सारे तोड़ भन जी पीछे रह गई है, हुन उसको भी उठाएंगे और सारे को हमने दिखी ना। ये रहे जी, ये देखिए ऑमलेट हमारा ज़बरदस्त माशाल्लाह से तैयार है। ये रहा जी हमारा नाश्ता, पराठे एंड ऑमलेट का। ना कोई चार है ना कोई दही है, बस ऑमलेट एंड पराठा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये भी खा के देखेंगे, आपको बड़ा मज़ा आएगा। दरी बिछा के जी, ये देखें हैं दरी बिछा के सारे बैठ के नाश्ता नोश फरमा रहे हैं। ऐ देखो जी दही, साथ में दही। हमने कहा जी दही खाते हैं, सर्दियों में दही इतना नहीं खाया जाता जितना गर्मियों में शौक से खाया जाता है। ठंडा करके बच्चे उसकी बर्फ़ की डली डाल के और चीनी डाल के, वाह 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 वाह। तो जी हम जा रहे हैं गीगा मॉल नहीं तपती धुप। तो हमने कहा चले जा, ईद हमने सोचा वाई नॉट शॉपिंग करें यहाँ से, खाड़ी से बच्चों के कपड़े समर के देखते हैं, क्योंकि ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई है यहाँ। तो लेट्स हैव अ लुक। ये कितना इन्होंने, वहाँ पर जब जाएंगे तो फिर देखिए और क्या कुछ होता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा है सूट, ये वाला। ये क्या कपड़ा है, हाँ ये अच्छा है। खाड़ी में बड़ी वैरायटी है कपड़ों की, ज़बरदस्त किस्म की। ये जी आजकल गले पे कढ़ाइयाँ बड़ी चल रही हैं। जेड़े सूट में देखो गले ते कढ़ाई, जेड़े सूट ने देखो गले ते कम। जिधर देखेंगे आपको इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। अच्छा लगा है, पर हमें ये ना, ये जो उन्होंने अलग अलग कीमतें कर दी हुई हैं ना, दुपट्टे की अलग, ट्राउज़र की अलग, शर्ट की अलग, ये काम बड़ा ख़राब है। ये वाला भी अच्छा है, गले बहुत बड़े बड़े ही। ये भी देखो खाड़ी जी गोन वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। ये नाइस है, पर ब्लैक है, ब्लैक में ना बहुत लगती है गर्मी। है तो ये अच्छा, पर नॉट श्योर। मुझे ये वाला पसंद आया जो ये ब्लू वाला है। ये देखो कितना नाइस है, कपड़े तो बड़े अच्छे हैं। ये इतना अच्छा मुझे लगा सूट, ये वाला भी, और ये भी इतना अच्छा लगा, पर इसका ट्राउज़र छोटा है जी। तो बस जी
ट्राउज़र को पता नहीं क्या मसला कर दिया हुआ है, इतने अच्छे सूट का सत्यानाश किया हुआ है इन्होंने। ये पसंद आया जी बेटी को, ये देखें ये अच्छा है, बाजू भी फुल है, ट्राउज़र्स भी फुल है, गला भी ठीक है, भी अच्छा है ये वाला। बड़े अच्छे अच्छे कलर हैं जी, खाड़ी फुल ऑफ कलर्स, बड़े अच्छे कपड़े, बड़ी अच्छी वैरायटी है इस दफ़ा। तो हम आए हैं जीटा मॉल, यहाँ गाने एड्डी उच्ची लाए इन्हें, देखो ना ज़रा। अब हम जाके ज़रा ऊपर कपड़े देखते हैं। चलें अब आपको यहाँ कपड़े दिखाते हैं, यहाँ पे कपड़े चेक करें, कलर चेक करें जी, कलर इतने वाइब्रेंट कलर है ना इनके। ये देखें ज़रा, मैंने कहा आपको दिखाते हैं। यहाँ से एक सूट हमें पसंद आया जो हमने लिया है फ़िलहाल। इन्ना दे वाल कितने गए ने। मैंने कुछ आर्टिकल देखे थे अकबर एंड असलम के, उस पर इंस्टाग्राम पर। देखो जी मिनी माइनर्स, जे डॉट भी जाएंगे हम। और मैंने कहा मैं यहाँ से ना ज़रा वो कपड़े देखूँ, मुझे बड़े अच्छे लगे थे, तो मैंने कहा देखते हैं जाके जी। देखने में कैसे हैं वो, तस्वीर में तो बड़े ज़बरदस्त लग रहे थे। इसका वेडिंग ड्रेस देखें, पीछे गाउन कितना ज़बरदस्त है, प्राइस भी ज़बरदस्त है। फैशन चेक करें ज़रा, माशाल्लाह। अभी मैं जी चलती हूँ जे डॉट, आपको जे डॉट लेके चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं कि इधर हमें कोई चीज़ पसंद आती है कि नहीं। ईद के कपड़े जी सारे सेल आउट हो चुके हैं, कुछ कुछ आर्टिकल हैं। ये देखें, जैसे ये अच्छा है, ये बच्चियों के लिए ज़बरदस्त। और इसके नीचे क्या है, शलवार है, साथ में ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है। इसकी प्राइस क्या है, 22,000। मॉल से शॉपिंग डन ना जी, गीगा मॉल का इसको देखते हैं, इसका क्या हाल चाल है। बड़ा रश है जी, ईद का बड़ी रौनक है माशाल्लाह। और चूड़ियाँ भी अभी लेनी है ईद की, बच्चों की ईद की ज्वेलरी भी लेनी है। और ये सब शॉप सबसे बेहतरीन है, हुंजा ब्यूरियम वाली, ये सबसे अच्छी है।